Welcome to Pharma Digital, and here in this video we know about the what are the basic drugs that are used to treat the disease condition diarrhea. तो पहले हम जान लेते हैं डायरिया क्या होता है। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें बार बार बाथरूम जाने का जो मजबूरी है वो बढ़ जाता है और वाटर स्टूल से हम सफ़र होते हैं। और जब वाटर की जगह जब स्टूल में म्यूकस सीक्रेट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसेंट्री। तो ये जो है ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड डिसेंट्री। तो डायरिया क्या 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 सिम्टम्स रहता है यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प होता है और एब्डोमिनल पेन होता है। एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग ऑफ लूज वाटर स्टूल, मतलब बार बार जो बाथरूम जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। और उल्टी जैसी फीलिंग जो है हमें आता है, ये होता है डायरिया का कॉज ऑफ डायरिया। मीन्स किस किस कारणों की वजह से ये जो डायरिया है हमें होता है। तो ये ज़्यादातर वायरस जैसे कि नोरो वायरस और रोटा वायरस, इन सब कैटेगरीज की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है। और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, जो कि कैम्फाइलोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये दो कैटेगरीज। और एस्चेरिचिया कोली जो कि एक हेल्दी बैक्टीरिया है, उनका भी एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से भी ये डायरिया जो है हमें होता है। और एक स्पेसीज रहता है जो कि जार्डिया लाम्बिया, ये एक स्पेसीज है, ये भी एक बैक्टीरिया का स्पेसीज है, जिसकी वजह से भी हमें ये डायरिया होता है। डायरिया का केस जो है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से होता है। और जो कि म्यूकस वाला जो स्टूल रहता है, जिसे हम डिसेंट्री भी बोलते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और उसका नाम है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। तो ये होता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसीज दैट आर कॉज द डायरिया। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, मतलब कुछ एंटासिड हो गया या कुछ ड्रग का ओवरडोज हो गया, उसकी वजह से भी डायरिया होता है। फूड पॉइजन की वजह से भी डायरिया होता है। तो इन सब कारणों की वजह से हम डायरिया में सफ़र होते हैं। ये जो बेसिक डायरिया जो है ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक है एक्यूट वाटरी डायरिया। एक्यूट वाटरी डायरिया मीन्स क्या है, यहाँ पे जो वाटर लेवल है और वाटरी जो स्टूल है वो ज़्यादा रहता है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जो बाथरूम जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे ज़्यादा रहता है। एंड दूसरा जो कैटेगरी है वो एक्यूस म्यूकस डायरिया, इसे हम डिसेंट्री भी बोल सकते हैं, जिसमें वाटर की जगह यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होगा। एंड तीसरा जो है वो क्रोनिक डायरिया, मीन्स ये लास्ट स्टेज ऑफ डायरिया है और सीवियर कंडीशन ऑफ डायरिया है, जिसमें म्यूकस भी सीक्रेट हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और उसके साथ साथ ब्लड भी स्टूल के साथ सीक्रेट हो सकता है। तो ये जो है वो 3 टाइप्स ऑफ डायरिया है। बेसिकली ये जो हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो हम ले रहे हैं ये ज़्यादातर, और मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर एडल्ट लोगों के लिए है। और चिल्ड्रन के लिए तो आप लोग बेहतर होगा कि एक फिजिशियन से, प्रॉपर फिजिशियन का कंसर्न ले लें। तो और दवाई का कुछ भी अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो मेडिसिन को स्टॉप करके प्रॉपर फिजिशियन का आप एडवाइस लेके मेडिसिन ले सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि एक्यूट वाटरी डायरिया में हम क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी ऑफ ड्रग रहता है जो कि हम लोपेरामाइड बोलते हैं। लोपेरामाइड 2 mg की दवा हम दिन में 3 बार ले सकते हैं खाने के बाद। एंड उसके साथ साथ रासिकाडोट्रिल नाम का एक ड्रग आता है जो कि 100 mg डोज में हम 3 बार दिन में ले सकते हैं। ये जो रासिकाडोट्रिल ड्रग है इसका काम क्या होता है, ये जो एक्सेसिव वाटर जो रहता है इंटेस्टाइन में स्टूल के साथ, वो वाटर को वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसकी वजह से जो वाटर स्टूल है वो कम हो जाता है। एंड उसके साथ कुछ एंटी एमोइबिक ड्रग और कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जैसे कि नोरफ्लोक्सासिन 400 mg। और अगर ये नहीं है तो मेट्रोनिडाजोल 400 mg, ये ड्रग हम 3 बार दिन में ले सकते हैं। एंड उसके साथ लैक्टोबैसिलस नाम का एक कैप्सूल आता है मार्केट में, उसको भी हम 2-3 टाइम्स दिन में हम ले सकते हैं। ये लैक्टोबैसिलस कैप्सूल का काम क्या होता है, ये जो लैक्टोबैसिलस कैप्सूल है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि हेल्दी है हमारे जीआईटी एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन उसका जो बैक्टीरिया का जो रिस्टोर करने के लिए हम लैक्टोबैसिलस कैप्सूल भी ले सकते हैं। और एडिशनल बेसिस पे अगर बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा है, तो एक ब्रांड नेम एनाफोटान नाम का एक ड्रग रहता है, जिसका जो कॉम्पोजिशन है वहाँ पे केमाइलोफिन 25 mg रहता है, 25 mg रहता है।
और उसके साथ पैरासीटामोल एज ए कॉम्बाइन 300 mg रहता है। यहाँ पे जो मैंने बोला एनाफोर्टान, वहाँ पे जो कैमाइलोफिन जो ड्रग रहता है वो क्या करता है, जो स्टोमक का जो मसल्स है उसे रिलैक्स कर देता है। उसकी वजह से जो एब्डोमिनल क्रैम्प और एब्डोमिनल जो पेन रहता है वो यहाँ पे नहीं रहता। एंड उसके बाद अगर सीवियर कंडीशन हो रहा है फिर भी ये दवाई जो ले रहे हैं उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन 80 mg पर 8 आवर इंटरवल में भी हम ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर बार बार उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है और खाने के बाद नाउजिया मतलब जो कि उल्टी जैसी फीलिंग्स आ रहा है तो हम ऑन्डानसेट्रन 4 mg का एक ड्रग जो है हम दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद हम ले सकते हैं। और ऑन्डानसेट्रन और बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है तो एज ए इंट्रावेनस डोज में भी हम 2 ml का एक इंजेक्शन आता है उसे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट ड्रग है वो है एक्यूट म्यूकस डायरिया के लिए। एक्यूट म्यूकस डायरिया मीन्स ये स्टूल में म्यूकस आएगा जो कि डिसेंट्री का कंडीशन भी है। इसमें हम ओडिनाजोल 500 mg का एक ड्रग रहता है और उसके अगर वो नहीं मिला तो टिनिडाजोल नाम का एक ड्रग रहता है 500 mg का, वो दिन में 3 बार हम ले सकते हैं। और एक ड्रग उसके साथ ड्रोटावेरिन जो 80 mg प्लस मेफिनामिक एसिड 250 mg का एक कॉम्बिनेशन वाला ड्रग रहता है जिसे डोट्रिन ब्रांड नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी हम 3 बार ले सकते हैं। और ये ड्रग का काम क्या होता है, जो एब्डोमिनल क्रैम्प रहता है और जो पेट में दर्द रहता है उसे रिड्यूस कर लेता है। और उसके साथ साथ लैक्टोबैसिलस कैप्सूल जो कि मैंने पहले भी बताया था, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसे रिस्टोर करने के लिए हम दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। और इन केस ऑफ वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग हो रहा है तो हम ऑन्डानसेट्रन टैबलेट 4 mg 2 टाइम्स खाने के बाद हम ले सकते हैं डायरिया के लिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डायरिया के लिए। यहाँ पे ये जो कंडीशन है बहुत सीवियर वाला डायरिया है। यहाँ पे वाटर आएगा, म्यूकस आएगा और ब्लड भी आ सकता है। तो इन केस में मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है 400 mg का, वो दिन में 3 बार ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ मेबेंडाजोल, ये एक एंथालमेंट्रिक ड्रग है, अगर कोई वार्म इन्फेक्शन का जो चांसेस रहता है उसे रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे वो मेबेंडाजोल 100 mg 2 टाइम्स पर डे हम ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो लोपेरामाइड भी हम 2 mg हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। यहाँ पे ड्रग आया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोपेरामाइड। इसका काम क्या होता है, लोपेरामाइड जो है वो GIT मोटिलिटी को रिड्यूस करता है। GIT मोटिलिटी मीन्स हम जब खाना खाते हैं तो कुछ टाइम स्टोमक में रहता है, प्रॉपर डाइजेशन होता है, उसके बाद फिर से इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरिया कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है वो GIT मोटिलिटी बढ़ जाता है, स्टोमक से वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जल्दी पहुंच जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी को वो लोपेरामाइड ड्रग जो है वो कम करता है। और एक ड्रग जो है लोपेरामाइड, अगर किसी को सूटेबल नहीं है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो लोमोटिल नाम का एक ड्रग रहता है, वो भी हम एज ए लोपेरामाइड के अल्टरनेटिव बेसिस पे दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये लोमोटिल का जो कॉम्पोजिशन रहता है, डाइफिनोक्सिलेट 2.5 mg उसमें रहता है और एट्रोपिन बहुत ही कम मात्रा में 0.025 mg में रहता है। ये जो डाइफिनोक्सिलेट ये जो ड्रग है वो जो स्टोमक का जो इंटेस्टाइन का जो कंट्रैक्शन है और जो स्टोमक का कंट्रैक्शन है, जो उसकी वजह से जो एब्डोमिनल क्रैम्प रहता है और वाटर स्टूल क्रिएट करता है, उसे वो रिड्यूस करेगा। अगर मार्केट में लोमोटिल नहीं है तो जो मैंने बोला कि ड्रोटावेरिन और एनाफोर्टान, ये जो ड्रग है एज ए अल्टरनेटिव बेसिस पे भी तुम लोग ले सकते हो। और उसके साथ साथ ऑन्डानसेट्रन, अगर उल्टी हो रहा है तो ऑन्डानसेट्रन 4 mg आफ्टर फूड दिन में 2 बार ले सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जितने बार फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल मतलब जितने बार आप लोग बाथरूम जा रहे हो उसके साथ बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए एक जिंक टैबलेट और ORS भी तुम लोग ले सकते हो और प्रॉपर नींबू पानी भी पी सकते हो बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो बचाने के लिए। यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि ड्रोटावेरिन, एनाफोर्टान्स और ऑन्डानसेट्रन, ये जो ड्रग है ये सब जो है वो एडिशनल के बेसिस पे ले सकते हो। जैसे कि ऑन्डानसेट्रन अगर उल्टी आए तो ही लेना है, और जो ड्रोटावेरिन, एनाफोर्टान, ये जो ड्रग है अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें ही लेना है, नहीं तो ये जो मेन ड्रग है जैसे कि
लोपेरामाइड हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, यही हमें एज ए ट्रीटमेंट प्रोसीजर पे लेना है। So these are the basic drugs that are helpful to treat the any condition of or any types of diarrhea. Hope you enjoy the topic and it may enhance your knowledge or the treatment procedure knowledge regarding the diarrhea. Have a good day. Thank you.